मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो हमारा पाठ चल रहा था रामायण पाठ, राम भरत मिलाप, जिसमें राजा जनक श्री राम से मिलने वन को आए हैं। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। सादर सब कहे राम गुर, पठय भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। उन बोझों में क्या था सुनिए। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे, अर्थात उन बोझों में टोकरियों में फल आहार थे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नारी सुखारी। दुह समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज कौन से? अयोध्यावासी और जनकपुरवासी में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम बैदेही, जहि घरु भाव बाम विधि तेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयऊँ होहि जब सबहि, राम समीप बसएँ बन तबहि। मंदाकिनी मंजनु तिहुँ काला, राम दरस मूद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम जी का दर्शन हो सकता है। अर्थात वहाँ पर वन की शोभा वर्णित की गई है और प्रभु श्री राम की महिमा दर्शाई गई है। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होहि न जानहि जाता। श्री राम जी के पर्वत, कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन बहुत ही सुखदायक है। 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। मतलब अगर अयोध्यावासी और जनकपुरवासी ये सब सोच रहे हैं कि हम भी श्री रामचंद्र जी के साथ यहीं पर 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करें, तो ये 14 वर्ष यूं ही बीत जाएंगे आनंदमयी तरीके से। एहि सुख जोग न लोग सब, कहीं कहाँ अस भाग। सहज सुभाए समाज दुहु, राम चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे भाग्य में कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। सब लोग यही चाहते हैं कि वो भी, यदि श्री रामचंद्र जी वन में रहें तो वो भी वन में ही रहें।
एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सुअवसर आई। इस प्रकार सब लोग अपने मन में मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। जो भी सुनता है वो उसका मन हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां आदि के मिलने का सुंदर सुअवसर देखकर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयौं जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समयानी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सबका सम्मान किया और समय उचित आसन लाकर दिए। सील सनेहु सकल दुहुओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महीनक लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर व्रज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे हैं, अर्थात मन बहुत ही व्यथित है और सब सोच में पड़े हुए हैं। सब सिय राम प्रीत किसी मूरत, जनु करुणा बहु बेशी बिसूरत। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पबिटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेग धारण करके विसूर हो रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बहुत टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को व्रज की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपरीत विपत्ति ढा रहा है। माँ का हृदय है, वो ये कह रही हैं कि विधाता ने ये क्या किया कि श्री रामचंद्र जी और सीता, उनकी बेटी सीता वन को गए हुए हैं। सुनय सुधा देखई गरल, सब करितूत कराल। जह तह काक उलूक बस, बक मानस सुकृत मराल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौए, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर ही है। यहाँ पर यह कहा गया है, हंस को एक पवित्र पक्षी माना गया है तथा कौवा जो होता है, उल्लू और बगुले, उसमें उनको थोड़ा सा अशुभ माना गया है। तो इसीलिए वो कहती हैं कि यह सुनने में आता है कि अमृत तो बस किसी को मिलता नहीं, अर्थात सुख मिलता नहीं। विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखा जाता है, अर्थात दुख ही दुख हर समय दिखाई देता है। सुनि ससोच कह दे सुमित्रा, विधि गति बड़ विपरीत विचित्रा। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल के सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है।
कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी कहती हैं किसी का दोष नहीं है, दुख सुख लाभ हानि सब कर्मों के अधीन है। अर्थात हमें जो भी सुख और दुख प्राप्त होते हैं वो सब हमारे कर्मों के अधीन है। कर्म की गति कठिन है और विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। इस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। देवी मोह बस सोचय बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के लिए सिर पर है, अर्थात सभी को ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। उत्पत्ति स्थिति और लय, अर्थात भगवान उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है और संहार भी करता है, तथा अमृत और विष भी सिर पर है। ये सब उसी के अधीन है, मतलब देव भगवान के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। माता कौशल्या श्री सीता माता जी को समझा रही हैं। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचई सखी लखी निज हित हानि। सीय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज जी के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं वह तो है सखी। हम अपने ही हित हानि देखकर चिंता करते हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। माता सीता की माता जी ने कौशल्या जी से कहा कि आपके विचार बहुत उत्तम हैं और आप ही दशरथ जी की पत्नी हैं, तो ऐसे ही विचार आप कह सकती हैं। लखन राम सिय जाहूं बन, भल परिणाम न सो पोचु। गहबर ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। मुझे तो भरत की चिंता है। देखिए, एक माँ जो असली माँ नहीं है वो भी भरत जो उनका असली बेटा नहीं है उसकी चिंता कर रही है। ऐसा है मात प्रेम। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देश देव सरी बारी। राम शपथ मैं कीन न काऊ, सो कर कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। क्या कहती हैं सुनिए। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु करे मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उचीले जा सकते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि अगर सीप में समुद्र का थोड़ा सा पानी भर के कहीं डाल दिया जाए तो क्या समुद्र खाली हो सकता है? कदापि नहीं।
जान्यों सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा। कसे कनक मन पारिख पाए, पुरुष परखियहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझसे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारीखी जो जौहरी होता है के मिलने पर ही पहचाना जाता है। सोना को एक सुनार ही जान सकता है और रत्न जो होता है वो भी उसको एक जौहरी या सुनार ही जान सकता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही जानी जाती है। दुख पड़ने पर उसका स्वभाव कैसा है, सुख होने पर उसका स्वभाव कैसा है, यही जाना जाता है। पुरुष की परीक्षा समय पर ही जानी जाती है। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुन सुर सरि सम पावन बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा कहना ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठीं। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल बही, तुम ही सकहीं उपदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर के कहा, हे देवी मिथिलेश कुमारी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। वो सीता जी की माता से ये कह रही हैं। क्या कह रही हैं? रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखाई लखन भरत गवनहि बन, जो यह मत माने महीप मन। वे कहती हैं कि हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर पर रख लिया जाए और भरत को वन दिया जाए। यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो भल जतनु करब सुविचारी। मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार करके ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। देखिए माता का हृदय क्या कहता है कि इससे अच्छा है अगर भरत को कोई अयोध्या में वो रुक जाएंगे तो उनको प्राणों की थोड़ी विपत्ति हो सकती है, प्राणों का संकट आ सकता है, इसलिए वो वन में ही रहें भरत जी और लक्ष्मण को वापस घर बुला लिया जाए। लखि सुभाव सुन सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून जरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्धि जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा से भर गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवासु बिथकि लखि रहूं, तब धरि धीर सुमित्रा कहूं। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुने उठ सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, स्तब्ध रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी।